बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 9 मैनर्स। मैनर्स यानी आदाब। मैनर्स यानी आदाब हमारी ज़िंदगी के वो उसूल, वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर और मुनज़्ज़म बनाते हैं। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट में मौजूद पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन को रीड किया। सेकेंड वीडियो में हमने इस यूनिट के ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शंस को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के पोर्शन से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, कि दिए हुए अल्फाज को इनके मानी के साथ पढ़िए। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विद देयर मीनिंग्स, इनको रीड करते हैं। फर्स्ट है बिहेव, मीनिंग एक्ट यानी अमल या बर्ताव। नेक्स्ट मैनरली, मीनिंग हैविंग गुड मैनर्स यानी मुअद्दब या तहजीब, अच्छे अखलाक का होना। नेक्स्ट एटलीस्ट, मीनिंग एट अ लोअर लिमिट यानी कम अस कम। लास्ट एबल, मीनिंग टू हैव द स्किल टू डू समथिंग यानी किसी सलाहियत का मौजूद होना। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 4 वर्ड्स की मीनिंग्स को रीड किया। बिहेव, एक्ट यानी अमल या बर्ताव। मैनरली, हैविंग गुड मैनर्स, मुअद्दब होना, तहजीब या अच्छे अखलाक का होना। एटलीस्ट, एट अ लोअर लिमिट, कम अज कम। एबल, टू हैव द स्किल टू डू समथिंग, किसी चीज़ की सलाहियत का मौजूद होना। तो यहाँ पर हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग का फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में सेकंड टॉपिक है हमारे पास सिमिलीज। इसको उर्दू में कहा जाता है तशबीह। रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं कि सिमिली क्या है। अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच used to compare two things by using the word like or as। सिमिली जो है ये हमारे पास एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि हम मवाजना करें दो चीज़ों का by using the words, जिसमें हम इन दो अल्फाज का इस्तेमाल करें जो कि है like या as। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास एक ख़ास अंदाज है जिसके ज़रिए हम अपनी बात को खूबसूरत, दिलचस्प या मौसर बना सकते हैं। यानी अगर मैं सादा अल्फाज में आपको फिगर ऑफ स्पीच से मुतल्लिक बताऊं तो ये वो तरीका है जिसमें लफ्ज़ों का मतलब उनके आम मतलब से मुख्तलिफ हो जाता है ताकि जुमला ज़्यादा खूबसूरत लगे, यानी इनमें इमोशंस को ऐड कर दिया जाता है। सिमिली की एक हमारे पास निशानी ये है कि इसमें वर्ड्स लाइक या एस का इस्तेमाल लाजमी तौर पर होता है, यानी किसी जुमले में या तो लाइक का वर्ड आएगा या फिर एस का वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एज ब्रेव एज अ लॉयन, शेर की तरह बहादुर। लाइक अ डायमंड, हीरे की तरह। अब इसमें आपने देखा यहाँ पर एस का वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पर लाइक का वर्ड यूज हुआ है। Question number 2. Read the given stanzas from different poems to notice the use of highlighted similes. अब यहाँ पर आपको कुछ poems के stanzas यानी बंद दिए गए हैं। हमने इन stanzas में similes के इस्तेमाल को देखना है जो कि highlighted हैं। नीचे आपको कुछ highlighted similes दिए गए हैं, इनको read करते हैं। An emerald as green as grass, कि एक ज़मुर्द घास की तरह हरा होता है। ग्रीन यानी हरा रंग। अब यहाँ पर एमरल्ड यानी ज़मर्द को तशबीह दी गई है घास के साथ। अ रूबी इज एज रेड एज ब्लड, रूबी जो है ये एक रेड कलर का पत्थर है तो इसको तशबीह दी गई है एज रेड एज ब्लड, कि वो बिल्कुल ऐसे है जैसे खून। अ सफ़ायर
नीलम, ये भी एक खास तरह का पत्थर है। शाइन्स, वो चमकता है। एज ब्लू एज हेवन, नीले आसमान की तरह। लास्ट, अ फ्लिंट लाइज इन द मड, फ्लिंट जो है इसको कहा जाता है चकमाक। लाइज इन द मड, लाइज इन द मड ये कीचड़ में पाया जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने 3 सिमिलीज को रीड किया। एज ग्रीन एज ग्रास, कि बिल्कुल घास की तरह हरा। एज रेड एज ब्लड, बिल्कुल खून की तरह लाल। एज ब्लू एज हेवन, नीले आसमान की तरह। लास्ट सेंटेंस में कोई भी सिमिली यूज नहीं की गई। ये हमने फर्स्ट पोएम के स्टेंजा में दिए हुए सिमिलीज को रीड किया। नेक्स्ट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky। twinkle twinkle little star, कि झिलमिल झिलमिल एक छोटे से सितारे। how I wonder what you are, मैं हैरान हूँ कि तुम कौन हो। up above the world so high, दुनिया के ऊपर इतनी बुलंदी पर। like a diamond in the sky, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान में कोई हीरा मौजूद हो। तो यहाँ पर हमने दिए हुए दोनों पोइम्स के स्टेंजास को रीड किया और इसमें हाईलाइटेड सिमिलीज के इस्तेमाल पर गौर किया। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 2 मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन किया जाता है ताकि उसके मीनिंग को ज्यादा वाजे और दिलचस्प बनाया जा सके। इसमें हमेशा लाइक या एस के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिमिली है इसके इस्तेमाल से सेंटेंस मजीद खूबसूरत और पुरअसर बन जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। यूज द गिवन सिमिलीज इन योर ओन सेंटेंसेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर दिए हुए सिमिलीज से हमने कुछ सेंटेंसेज अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब जो दिए हुए सिमिलीज हैं उनसे तो ऑलरेडी आपको कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट सिमिलीज लिखवा देती हूँ। द बैग is as light as a feather। अब यहाँ पर आप देखें इस सेंटेंस में मैंने जो सिमिली यूज की है वो है as light as a feather। अब यहाँ पर जो बैग है इसको तशबीह दी गई है एक फीदर यानी एक पर के साथ। देखिए अब बैग जो है वो असल में तो पर की तरह हल्का नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा मानी खेज बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है यानी ये बैग इतना हल्का है कि एक फीदर की तरह। सेकंड सेंटेंस, हर ड्रेस इज एज वाइट एज स्नो, कि उसका ड्रेस बिल्कुल बर्फ की तरह सफ़ेद है। हर वॉइस is as sweet as honey, कि उसकी आवाज़ शहद की तरह मीठी है। अब यहाँ पर उसकी आवाज़ को शहद के साथ सिमिली यानी उसको तशबीह दी गई है। नेक्स्ट, द बॉय रन्स एज फास्ट एज लाइट, कि ये लड़का बिजली की तरह तेज़ दौड़ता है। अब जो लड़का है वो वाकई तो बिजली की तरह तेज़ नहीं दौड़ रहा, लेकिन इसमें इमोशंस को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने सिमिली यूज़ की है कि वो इतना तेज़ दौड़ता है जैसे कि बिजली की तरह। तो यहाँ पर हमने सिमिली से कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू यूज़ दीज वर्ड्स इन देयर डेली कन्वर्सेशन। ये इन अल्फाज की बात की जा रही है कि बच्चों से कहें कि इन अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में शामिल करें। एक्सप्लेन टू देम द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलीज, बच्चों को सिमिलीज यानी तशबीह का कॉन्सेप्ट समझाएं। आस्क देम टू रीड द गिवन स्टेंजास एंड नोटिस द यूज़ ऑफ सिमिलीज, के बच्चों से कहें कि दिए हुए स्टेंजास को रीड करें और इनमें सिमिलीज के इस्तेमाल पर गौर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 93 की तरफ। तो इसके साथ ही हमारा वोकेबलरी बिल्डिंग का पोर्शन एंड होता है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास लर्निंग टू स्पेल यानी स्पेलिंग सीखिए। लर्निंग टू स्पेल के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड लर्न द स्पेलिंग्स। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें कुछ मिसिंग लेटर्स हैं, हमने इनको फिल करना है और फिर इनके स्पेलिंग्स को हमने याद करना है। फर्स्ट है हमारे पास BE-AVE, BEHAVE बिहेव यानी बर्ताव। नेक्स्ट -BLE, ABLE एबल यानी काबिल होना। नेक्स्ट
डैश POKEN, SPOKEN स्पोकन यानी बोलना। नेक्स्ट CILD, CHILD चाइल्ड यानी बच्चा। नेक्स्ट TUE, TRUE ट्रू यानी सच। बिहेव, एबल, स्पोकन, चाइल्ड, ट्रू। इसके साथ ही हमारा लर्निंग टू स्पेल का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन ग्रामर की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव का। इस यूनिट का ग्रामर पोर्शन काफ़ी लेंथी है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, तो इसको गौर से पढ़िए। फर्स्ट टॉपिक है पोजेसिव एडजेक्टिव का। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, तो हम सबसे पहले इन वर्ड्स को समझते हैं। फर्स्ट है पोजेसिव यानी मलकियत। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को उर्दू में कहा जाता है इसमें सिफ्त। सबसे पहले मैं आपको एडजेक्टिव रिवाइज करवाती हूँ। एडजेक्टिव के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। जो एडजेक्टिव है ये नाउन को मजीद डिस्क्राइब करता है, यानी हमें नाउन से मुतल्लिक मजीद इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि उसके कलर, साइज, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी, ओरिजिन के बारे में हमें बताता है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ये एडजेक्टिव ही की एक टाइप है, जिसके बारे में हम रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं। अब पोजेसिव एडजेक्टिव शोज ऑनरशिप। जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ये ऑनरशिप यानी मलकियत को जाहिर करता है। माई, अवर, योर, हिज, हर एटसेट्रा आर पोजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर आपको माई मेरा, अवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज मेल के लिए यूज होता है, हर फीमेल के लिए यूज होता है। ये सब हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। देखिए लास्ट यूनिट नंबर 8 में हमने पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में रीड किया था, और अब ये हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। इन दोनों टॉपिक्स को आपने मिक्स नहीं करना। जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करके इस्तेमाल किया जाता है, यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ये नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आप इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इनको नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। रीड करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। के दिए हुए जुमलों को रीड कीजिए और इनमें पोजेसिव एडजेक्टिव के इस्तेमाल पर गौर करें। I had bought my new phone। अब जो न्यू फोन है ये हमारे पास नाउन है, और आपने देखा कि यहाँ पर ये जो my है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी ये नाउन से पहले इस्तेमाल किया गया है, और ये इस न्यू फोन की पोजेशन को शो कर रहा है कि जो न्यू फोन है वो किसने लिया है, वो मैंने लिया है। We have sold our old house, कि हमने अपने पुराने घर को बेच दिया है। our पोजेसिव एडजेक्टिव है। अली इज वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर, अली अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा है। अब ये हमारे पास नाउन है। कुड यू प्लीज गिव मी योर कैमरा, कि क्या आप मुझे अपना कैमरा दे सकते हैं। ये है नाउन और ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। शी हैज लॉस्ट हर हैंडबैग, कि उससे अपना हैंडबैग गुम हो गया है। हैंडबैग जो है ये है नाउन और हर जो है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। द पैरट इज ईटिंग इट्स फूड, के पैरट तोता अपना खाना खा रहा है। फूड जो है ये है नाउन और इट्स जो है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजेसिव एडजेक्टिव गिवन अबव इन योर नोटबुक। अब ऊपर जो आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स दिए गए हैं वो अब हमने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है और उनको नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास माई। आई फॉरगॉट माई नोटबुक, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव और ये है नाउन। आप देखें कि इसको मैंने नाउन से पहले यूज किया है, जबकि जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आवर। आवर क्लासरूम इज वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट हिज। हिज कार इज वेरी फास्ट। नेक्स्ट है योर। योर बैग इज ऑन द टेबल। मैं आपको एक देयर पर लिखवा देती हूं। दे आर डेकोरेटिंग
देयर रूम। अब देयर जो है ये है पोजेसिव एडजेक्टिव और रूम जो है ये है नाउन। तो यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव का टॉपिक हमारा एंड होता है। हमने पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में रीड किया और उस पर कुछ सेंटेंसेस बनाए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में सेकंड टॉपिक है हमारे पास यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। शुड इज यूज टू मेक रिकमेंडेशंस। के शुड का इस्तेमाल किया जाता है रिकमेंडेशंस के लिए यानी सिफारिश के लिए। टू गिव एडवाइस यानी नसीहत करने के लिए। और टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन या किसी जिम्मेदारी या फर्ज के मुतल्लिक बात करने के लिए। शुड नॉट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस और शुड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है मनफी जुमलों में। अब यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। शुड और शुड नॉट जो है ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। अब ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये इस्तेमाल किए जाते हैं व्हाइल गिविंग अ रिकमेंडेशन यानी सिफारिश करने के लिए, और गिविंग एन एडवाइस या फिर किसी नसीहत करने के लिए, या फिर जब हम किसी ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी की बात करते हैं। और इसी तरह जो शुड नॉट है वो फिर ओमिशन में आता है, यानी फिर हमने उस बात को अवॉइड करना है यानी उससे दूर रहना है, फिर वो काम हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। के दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए और इसमें शुड और शुड नॉट के इस्तेमाल पर गौर करें। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। कि हमें रोज कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है। यू शुड लिसन टू योर टीचर केयरफुली। कि आपको गौर से अपने उस्ताद की बात सुननी चाहिए। अब ये आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी उस्ताद की बात सुननी है। अरीबा शुड कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। कि अरीबा को वक्त पर अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप। कि एक लंबे सफ़र के बाद आपको आराम करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन। बच्चों को बहुत ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पर शुड नॉट का इस्तेमाल किया गया है यानी बच्चों को इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये काम हमें करने हैं यानी ये हमारी जिम्मेदारी है या हमें नसीहत की जा रही है, जबकि इन चीज़ों से हमें दूर रहना है यानी इनको हमें अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। के दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए और सही जवाब को इनसर्कल कीजिए। वी डैश स्पीक रूडली टू अवर एल्डर्स। कि हमें अपने बड़ों से बदतमीजी से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शुड नॉट, नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, यू डैश गो टू स्कूल ऑन टाइम। आपको वक्त पर स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। शुड, आपको वक्त पर स्कूल जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94, शी डैश ईट टू मैनी चॉकलेट्स। कि उसको बहुत सारी चॉकलेट्स खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो नहीं खानी चाहिए। हर चीज़ हमें मुनासिब मिकदार में खानी चाहिए। ही डैश स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन। कि फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए उसको सख्त मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो शुड, उसको करनी चाहिए। वी डैश फॉलो गुड मैनर्स। हमें अच्छे आदाब फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो हमें करने चाहिए। वी शुड फॉलो गुड मैनर्स। तो यहाँ पर हमने दी हुई एक्टिविटी को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। मेक 6 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग शुड एंड शुड नॉट इन योर नोटबुक। हमने अब 6 सेंटेंसेज लिखने हैं शुड एंड शुड नॉट पर अपनी नोटबुक पर। तो सेंटेंसेज लिखते हैं। We should help the poor। कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। We should drink milk every day। कि हमें रोज दूध पीना चाहिए। We should respect our टीचर्स। कि हमें अपने टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए। अब ये हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं शुड पर। अब यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखेंगे शुड नॉट से मुताबिक। वी शुड नॉट लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।
वी शुड नॉट टॉक लाउडली, हमें तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट फाइट, बच्चों को लड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें हमने शुड का इस्तेमाल किया है और 3 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें हमने शुड नॉट को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारा यूज़ ऑफ शुड एंड शुड नॉट का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में थर्ड टॉपिक है हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड्स कंजंक्शन। अब कंजंक्शन जो है ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी तक हमने जितने पार्ट ऑफ स्पीच रीड किए हैं वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अभी तक हमने 4 पार्ट ऑफ स्पीच रीड किए हैं, ये हमारे पास 5th पार्ट ऑफ स्पीच है। टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? टोटल पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास 8 है। आर्टिकल्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट नहीं करते। सॉरी, यहाँ पर हमने वर्ब भी रीड किया है, तो ये हो गए हमारे पास टोटल 5 और ये हो गया 6th। अब जो 2 रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास वो है इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस के बारे में भी हम कहीं ना कहीं रीड कर चुके हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास अब सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच रह गया है जो कि है इंटरजेक्शन। आप एक काम करें कि अपने लिए ग्रामर की एक अलग नोटबुक लें जिसमें आप एक तो सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मेंशन करें और फिर उनकी डेफिनेशंस लिखें कि ये हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल नाउन क्या है? नाउन जो है ये हमारे पास एक नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। वर्ब क्या है? वर्ब है हमारे पास एक्शन वर्ड्स। इसी तरह एडजेक्टिव के बारे में लिखें, एडवर्ब के बारे में लिखें और आज हम रीड करेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई है, इसको रीड करते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। सम ज्वाइनिंग वर्ड्स आर एंड और बट। ज्वाइनिंग वर्ड्स या कंजंक्शन क्या है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस या 2 फ्रेजेस या 2 क्लॉजेस को मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स। के दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए और ज्वाइनिंग वर्ड्स के इस्तेमाल पर गौर करें। अ चाइल्ड शुड स्पीक, एक बच्चे को बोलना चाहिए। बिहेव, अब जो स्पीक और बिहेव है इन दोनों फ्रेजेस को ज्वाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस कंजंक्शन जो कि है एंड। मैनरली एट द टेबल, कि एक बच्चे को मेज पर शाइस्तगी से बोलना और बर्ताव करना चाहिए। उर्दू में हम इसके लिए लफ्ज यूज करते हैं और का। डू यू वॉन्ट टू ईट पैनकेक्स और एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ते में पैनकेक या अंडे खाना चाहते हैं? अब पैनकेक और एग्स इनको मिलाया गया है और यानी या से। उमर wanted to drive to the mall but his car wouldn't start, कि उमर मॉल तक गाड़ी चलाना चाहता था मगर इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब बट जो है इसने इस फ्रेज को और इस फ्रेज को मिला दिया है, तो ये है हमारे पास कंजंक्शन। My mother bought fruit and vegetables from the market. Fruit and vegetables. Minna reads story books but she doesn't like to read the newspaper, कि मीना कहानी की किताबें पढ़ती हैं लेकिन उसको अखबार पढ़ना पसंद नहीं है। लेकिन डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, क्या आपको फुटबॉल खेलना है या बास्केटबॉल खेलना है? इन दोनों वर्ड्स को मिलाया गया है इस कंजंक्शन के जरिए। तो यहाँ पर हमने रीड किया कंजंक्शन के बारे में। ज्वाइनिंग वर्ड्स या कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस, 2 क्लॉजेस या 2 सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। अब यहाँ पर कंजंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग एंड, बट, और। इन तीनों कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर सेंटेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट है एंड यानी और। आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास, कि मुझे एप्पल और बनानास दोनों पसंद हैं। एंड यानी और। बट यानी लेकिन। शी इज टायर्ड बट हैप्पी, कि वो थकी हुई है लेकिन खुश है। और यानी या। ईदर यू अपोलोजाइज
और लीव द रूम, कि या तो आप माफ़ी मांगे या फिर कमरे से बाहर चले जाएं। तो यहाँ पर हमारा जॉइनिंग वर्ड्स यानी कंजंक्शन का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने कंजंक्शन के बारे में रीड किया, कुछ सेंटेंसेस के बारे में, और हमने एक्टिविटी को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में फोर्थ टॉपिक है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि जो एडवर्ब्स हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं that gives more information about a verb, adjective or another adverb. For example, she runs fast. अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें she है प्रोनाउन, runs है वर्ब, और जो फास्ट है ये है हमारे पास एडवर्ब, यानी अब ये हमें इस वर्ब से मुतल्लिक मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये हमारे पास एडवर्ब की एक टाइप है। रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस दैट मैनर और वे इन विच समथिंग हैपेंस। कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये हमें बताता है द मैनर वो अंदाज, और वे या वो तरीका, इन विच समथिंग हैपेंस जिसमें कोई काम हुआ हो। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये हमें बताता है कि काम किस अंदाज या तरीके से किया गया है। Question number 8. Read the given sentences and notice the use of adverbs of manner. कि दिए हुए sentences को read कीजिए और adverb of manner के इस्तेमाल पर गौर कीजिए। First sentence है सारा washes her hands slowly. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारा है ये हमारे पास noun है, washes हमारे पास verb है, her जो है ये हमारे पास pronoun है, hands हमारे पास noun है, और slowly हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि सारा ने अपने हाथ कैसे धोए। सारा ने अपने हाथ आहिस्ता आहिस्ता यानी स्लोली धोए हैं। नेक्स्ट, अहमद प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। अहमद ने पियानो कैसे बजाया? अहमद ने बहुत खूबसूरती से पियानो को बजाया। अब ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हमें बता रहा है कि कोई काम किस तरीके से किया गया है, वो काम किया गया है खूबसूरती से। They walked in the park quickly. उन्होंने जल्दी जल्दी पार्क में चहलकदमी की। Speak to your elders politely. कि अपने बड़ों से अदब से बात कीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में एडवर्ब ऑफ मैनर से रिलेटेड हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको रीड करते हैं। सर्कल द एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। के दिए हुए सेंटेंसेस में एडवर्ब्स को सर्कल कीजिए। द कार अवॉइडेड द मोटर बाइक ईजीली। अब इसमें हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो है इजीली। इसकी मैं अगर आपको एक पहचान बताऊं तो इसके एंड में ly लगाया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसकी एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, इट्स कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर ठंड है, सो यू नीड टू ड्रेस अप, तो आपको कपड़े पहनने चाहिए वार्मली, गर्म। नेक्स्ट पेज नंबर 95 की तरफ चलते हैं। ही डज एक्सरसाइज रेगुलरली, कि वो बाकायदगी से अपनी वर्जिश करता है। रेगुलरली बाकायदगी से, ये मैनर और तरीका बता रहा है कि वो एक्सरसाइज कैसे करता है, वो बाकायदगी से एक्सरसाइज करता है। कंप्लीट योर होमवर्क केयरफुली, कि अपने काम को मुकम्मल कीजिए, कैसे? एहतियात के साथ। वी हैव वन द मैच लकीली, कि हमने मैच जीत लिया, कैसे जीता? किस्मत से। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर की एक्टिविटी एंड होती है, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब रीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ग्रामर के पोर्शन में फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। अभी जब हम इस टॉपिक को रीड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसमें कैपिटलाइजेशन को भी हमने अप्लाई करना है। पंचुएशन कहते हैं रमूज़ो औकाफ को। Question number 10. Rewrite the given sentences by using correct capitalization and punctuation marks in your notebook. कि इन sentences को दोबारा से लिखिए while using correct capitalization, यानी हमने इसमें correct capitalization apply करनी है। Capitalization कहते हैं capital A B C को। अब जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं इनके लिखने के कुछ अपने रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह हम प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लिखते हैं। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ एट्सेट्रा, इन सब को हम कैपिटल लिखते हैं। यानी इनके अपने कुछ खास रूल्स हैं
तो यहाँ पर हम उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। एंड पंचुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एटसेट्रा, हमने इनको इन सेंटेंसेस में अप्लाई करना है। तो इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, तो W को हम कैपिटल कर देंगे। वी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है तो हम लगाएंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पर सडन इमोशंस को दिखाया जा रहा है। एक तो हम वाओ का W कैपिटल कर देंगे, फिर इसके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, फिर व्हाट के W को हम कैपिटल कर देंगे, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, वाओ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट का W कैपिटल, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और एंड में लगेगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट, माई का M हम कैपिटल लिखेंगे, माई अंकल इज अ गुड लुकिंग मैन, और एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। लास्ट, फादर का F हम कैपिटल लिखेंगे, फादर बॉट सम एग्स, अनियंस, टोमेटोज एंड पोटैटोज। फादर का F कैपिटल, बॉट सम एग्स, फिर लगेगा कॉमा, अनियंस, फिर लगेगा कॉमा, टोमेटोज एंड पोटैटोज, और एंड में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। यानी जो लास्ट सेंटेंस है इसमें ज्यादा चीजों की बात की गई है, तो हम तमाम जो चीजें हैं उनके दरमियान कॉमा लगाएंगे, और जो लास्ट टू होंगे उनके दरमियान एंड लगा दिया जाएगा, और फिर हम एंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा पंचुएशन का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हमारा लैंग्वेज फोकस का पोर्शन एंड होता है। लैंग्वेज फोकस का जो पोर्शन था ये काफ़ी लेंथी था हमारा। इसमें ग्रामर के पोर्शन में हमने 5 टॉपिक्स रीड किए हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट, जॉइनिंग वर्ड्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, और एंड में हमने रीड किया है अबाउट पंचुएशन। तो यहाँ पर हमारा लैंग्वेज फोकस का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। लर्निंग टू राइट के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन का सेंट्रल आइडिया यानी मरकजी ख्याल लिखिए। सबसे पहले रीड करते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है। रीड मी का पोर्शन रीड करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम डिस्कसेस द मेन थॉट ऑफ द होल पोएम, कि जो सेंट्रल आइडिया है यानी जो मरकजी ख्याल है ये नज़म के मेन थॉट यानी असल मकसद को वाज़ेह करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेन आइडिया, और इसको मेन आइडिया यानी मरकजी ख्याल भी कहा जाता है। सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया इन दोनों का जो ट्रांसलेशन है वो है मरकजी ख्याल। वैसे इस पोएम का जो मेन थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो हम ऑलरेडी रीड कर भी चुके हैं। उसको हमने रीड किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पोएम हमने रीड की थी होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन, तो इसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस में हमने जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो इसको हम यहीं से रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं दोबारा से पढ़ा देती हूँ। ये है यूनिट नंबर 9 मैनर्स, और ये है हमारे पास पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस, और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, इसको रीड करते हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, कि इस नज़म होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन का मेन आइडिया यानी मरकजी ख्याल क्या है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट, कि इस नज़म का मरकजी ख्याल है दैट चिल्ड्रन शुड बी ऑनेस्ट, कि बच्चे दयानतदार हों, पोलाइट तमीज़दार हों, एंड वेल मैनर्ड और बाअदब हों इन देयर वर्ड्स अपने अल्फाज में, एंड एक्शंस और अपने अमाल में। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट चिल्ड्रन शुड बी ऑनेस्ट, पोलाइट एंड वेल मैनर्ड इन देयर वर्ड्स एंड एक्शंस, कि इस नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि तमाम बच्चों को अपने अल्फाज और अपने अमाल में दयानतदार, तमीज़दार और बाअदब होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मेन आइडिया को रीड किया। अगर आपने इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने आपको ये पोएम पढ़ाई है विद ट्रांसलेशन, और साथ में हमने इस पोएम को एनालाइज भी किया था। हमने इस पोएम के बारे में रीड किया कि
पोएम की कौन सी टाइप है, और इसके अलावा हमने इसमें राइमिंग वर्ड्स को रीड किया था। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू राइट का फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट अ सिंपल पोएम अबाउट ब्रशिंग योर टीथ यूजिंग देम। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमने 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं और फिर उससे हमें एक सिंपल पोएम लिखनी है उन राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, जिसका टाइटल हो ब्रशिंग योर टीथ। अब यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने का कहा गया है, लेकिन यहाँ पर स्पेस काफ़ी है तो मैं यहाँ पर आपको पोएम लिखवा देती हूँ। ये है पोएम का टाइटल, ब्रशिंग योर टीथ। In the morning, do not rush. Take your time to use your brush. Brush your teeth to make them shine. And keep your smile so bright and fine. In the morning, do not rush. कि सुबह के वक्त जल्दी ना करो। टेक योर टाइम टू यूज़ योर ब्रश, कि आराम से अपना ब्रश इस्तेमाल करो। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड है वो है रश एंड ब्रश। नेक्स्ट, ब्रश योर टीथ टू मेक देम शाइन, कि अपने दांतों को चमकाने के लिए ब्रश करो। एंड कीप योर स्माइल सो ब्राइट एंड फाइन, और इन्हें सेहतमंद रखो और खूबसूरत दिखाओ। शाइन एंड फाइन, ये हमारे पास सेकेंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड है। इन द मॉर्निंग डू नॉट रश, टेक योर टाइम टू यूज योर ब्रश, ब्रश योर टीथ टू मेक देम शाइन एंड कीप योर स्माइल सो ब्राइट एंड फाइन। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू राइट का क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। इसके साथ ही हमारा लर्निंग टू राइट का पोर्शन एंड होता है। अब रीड करते हैं नेक्स्ट पोर्शन को, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग के पोर्शन में क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ पोएम यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। नीचे आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हमें एक पोएम लिखनी है अपनी नोटबुक में। मैंने इन राइमिंग वर्ड्स को रीड किया है। यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स हैं इनका आपस में कोई मैच नहीं बन रहा, यानी कि आप अगर इन राइमिंग वर्ड्स को रीड करें तो यहाँ पर है प्लीज एंड लीज। लीज कहते हैं घर को रेंट देने पर, यानी किराए पर जब घर दिया जाता है। टर्न, लर्न, फाइंड, काइंड, फस, अस। यहाँ पर जो लीज का वर्ड है ये पोएम को खराब कर रहा है एक तरीके से। फिर भी मैंने आपके लिए एक सैम्पल लिखा है, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक सैम्पल लिखा है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने इन राइमिंग वर्ड्स से रिलेटेड कोई पोएम लिखी है तो काइंडली उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी उसको रीड कर सकें। यहाँ पर पोएम को लिखते हैं। पोएम का टाइटल है बी काइंड एंड पोलाइट। Always say please when you need a lease. Wait for your turn. There is so much to learn. Try to find a way to be kind. Do not make a fuss. It's bad
अबाउट नहीं है, फॉर अस। पोएम को रीड करते हैं अब। ऑलवेज से प्लीज व्हेन यू नीड अ लीज, कि हमेशा प्लीज कहो जब आपको लीज चाहिए हो। वेट फॉर योर टर्न, देयर इज सो मच टू लर्न, कि अपनी बारी का इंतजार करो, सीखने को बहुत कुछ है। ट्राई टू फाइंड अ वे टू बी काइंड, फाइंड एंड काइंड, कोशिश करो नरमी का कोई रास्ता ढूंढने की। डू नॉट मेक फस, इट्स बैड फॉर अस, कि झगड़ा मत करो, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास प्लीज, लीज, टर्न, लर्न, फाइंड, काइंड, फस, अस। तो यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द रूल्स ऑफ पंचुएशन, के बच्चों को पंचुएशन के रूल्स दोबारा से पढ़ाएं। गाइड स्टूडेंट्स थ्रू राइटिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि जब बच्चे सेंट्रल आइडिया लिख रहे हों पोएम का तो उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें। इनकरेज देम टू थिंक अबाउट द लिस्ट ऑफ 4 pair of rhyming words and write a simple poem of their own. Guide them throughout the activity, कि बच्चों को इन दोनों एक्टिविटीज़ में उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 9 मैनर्स एंड होता है। हमने इस यूनिट में बहुत सारी अच्छी बातें सीखी, हमने बहुत सारे मैनर्स सीखे और हमने इसके ग्रामर के पोर्शन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड किया। इस यूनिट का ग्रामर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से आप वीडियो को देखें, आप दोबारा से इन सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, ये आपके लिए फिर इजी हो जाएगा, आपको ये याद रहेंगी। फिर आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू 3 स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।